राधे राधे, हैप्पी मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज जो मैंने टॉपिक लिया है इस पे बहुत लाखों वीडियो होगा, है ना। लेकिन मैंने एकदम डिफरेंट तरीके से बनाया है, क्योंकि मैं प्रोफेसर हूँ तो मैं सब कुछ लिख के पढ़ाता हूँ, या तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से पढ़ाता हूँ। आज से नहीं, 26 साल से पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ क्वालिटीज ऑफ द पर्सन। ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म जनवरी महीने में हुआ है, वैसे व्यक्ति की क्वालिटी क्या क्या होती है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के रूप में। इस तरह से मैं 12 महीने के लोगों का लूंगा, है ना, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के लोगों के बीच में। उसमें देखना है कि किसके पास कितना मेरिट है, कितना डिमेरिट्स है, या किसी के पास डिमेरिट्स है ही नहीं, है ना। ये भी बताएंगे धीरे धीरे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तब इसके ऊपर बना के देंगे। इससे पहले कि आपको ये बता दें कि जनवरी महीना में जो भी लोग पैदा हुए हैं, उनका रूलिंग प्लेनेट जो होता है वो सैटर्न, शनिदेव और सन, सूर्यदेव होता है, मतलब नंबर 8, नंबर 1। ठीक है। और इन लोगों की फ्रेंडली मंथ्स जो होते हैं जनवरी महीने वालों का, मतलब उनका उस मंथ में कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, ऐसा मान के हम चलते हैं। 80% अच्छा होगा। न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी सब 80-20 के रेशियो में काम करता है कि 80% हमेशा अच्छा होगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी सब कुछ अच्छे के लिए होता है, बुरे के लिए नहीं होता। तो 80% आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 20% वो गॉड पे छोड़ दीजिए, उन्होंने जो रचा है उसको फिर कोई चेंज नहीं कर सकता, वो 20% है। उन्होंने हमें माध्यम बनाया है कि भाई 80% जाकर ठीक करके आओ, 20% जो हमने दिया है इनबिल्ट है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। ठीक है। तो फरवरी महीना उनके लिए अच्छा रहेगा। जनवरी महीना हम जो पैदा लिए हैं उनके लिए मार्च अच्छा रहेगा, मई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब उनका एफिनिटी मंथ्स है जहां उनका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब मेरिट्स डिमेरिट्स को समझने के लिए अगर ये अक्षर दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मैं इसको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझाऊंगा कि ये क्या है, तब जाके आपको क्लियर कट समझ में आएगा। और आप जनवरी महीना में पैदा लिए हैं तो आपको अपने आप से मैच करिएगा, है ना, कि आपका ये क्वालिटी मेरिट्स और डिमेरिट्स आपके अंदर है या नहीं है। तो आप समझ जाइएगा कि आप जनवरी महीना में ही पैदा लिए हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, दो तीन चीज मुझे बड़ा चुभ रही है। बहुत लोगों का ना क्वेश्चन करते हैं कि सर, आपका रिपोर्ट जो है वो मैनुअल होता है कि सॉफ्टवेयर जनरेटेड होता है या गूगल डाउनलोडेड होता है। तो आप लोग को आज मैं बता दूं कि मेरा न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट, चाहे वो बेसिक रिपोर्ट हो, चाहे बेबी नेम न्यूमरोलॉजी का रिपोर्ट हो, चाहे एडवांस रिपोर्ट हो, चाहे लाइफ टाइम रिपोर्ट हो, कोई भी रिपोर्ट मेरा ना सॉफ्टवेयर जनरेटेड है ना गूगल डाउनलोडेड रिपोर्ट है ना। ये मैं मैनुअल बनाता हूँ, बहुत मेहनत लगता है। और एक बार चूंकि मैं डेवलप कर चुका हूँ तो अब मेरे लिए इजी भले ही हो गया, लेकिन ना ही सॉफ्टवेयर जनरेटेड है, मैंने किसी कंपनी वेबसाइट से ना ही मैंने खरीदा है उसको, और ना ही मैं उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ डलवा दिए आप लोगों का और उससे रिपोर्ट निकाल के जनरेट करके बना दी। वैसा नहीं है, मैं मैनुअल तैयार करता हूँ, अपने लैपटॉप पे तैयार करता हूँ। ये गूगल डाउनलोडेड नहीं है। जो मैंने अपना विद्या राधे राधे से लिया है, बुक्स पढ़ के लिया है, उसी को अच्छे से सजा के मैंने आप लोगों को दिया है। इसीलिए इस बात को ध्यान रखना है। कुछ लोग आते हैं, सर 100% रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं आप लोगों को एकदम क्लियर कट बता दूं कि हम भगवान नहीं है, गॉड नहीं है, हम राधे राधे नहीं है, है ना। और हम जादूगर भी नहीं है, मैजिशियन भी नहीं है। न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर दोनों डॉक्टर की तरह काम करते हैं। जिस तरह से डॉक्टर के पास बीमार आदमी जाता है, स्वस्थ आदमी कभी डॉक्टर के पास नहीं जाता है। अगर आज आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में कुछ तकलीफ है और उस तकलीफ का निवारण, सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे हैं, चाहे न्यूमरोलॉजिस्ट के माध्यम से, चाहे एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से। इस बात को समझना है कि बीमार आदमी ही डॉक्टर के पास जाता है। तो हम लोग डॉक्टर की तरह हैं। जिस तरह से डॉक्टर बीमार आदमी को या तो टैबलेट के माध्यम से ठीक करता है, या तो इंजेक्शन के माध्यम से ठीक करता है, या ऑपरेशन के माध्यम से ठीक करता है, उसी तरह से हम न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर रेमेडी, सॉल्यूशन, नेम एक्टिवेशन के माध्यम से आपको ठीक करते हैं, है ना। इस बात को ध्यान रखना है। और अभी भी देरी नहीं हुई है। अभी तक अगर आपने फैमिली पैकेज के अंदर पूरे परिवार का, है ना, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी नहीं कराया है, पेड पैसा देके, फ्री का कोई चीज किसी को वैल्यू नहीं होता, उसका इंपॉर्टेंस नहीं होता। इस बात को जितना जल्दी समझ लीजिए उतना अच्छा है आपका। आज ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पढ़िए लिखिए समझिए, नहीं तो व्हाट्सअप नंबर है, कॉल करिए, मैसेज छोड़िए, है ना। पीडीएफ मंगाइए और पूरे परिवार के वाइब्रेशन को चेंज करिए, क्योंकि परिवार में एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। उसी तरह से परिवार में ब्लड रिलेशन में जो भी आपके साथ रहता है, उसमें एक का भी अगर एंटी वाइब्रेशन हो, पूरे परिवार को तकलीफ हो रहा होगा। 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से आपकी स्थिति अभी फाइनेंशियली जो है, फिजिकली, मेंटली, वो कभी घृत गना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना वाली होगी, और अभी तक आपको कोई चीज बाई चॉइस नहीं मिला होगा। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। कोई बाई चीज बाई चॉइस मतलब मनचाहा नहीं मिला होगा। इसलिए अभी भी देरी नहीं हुई है। निम्नोलॉजी एस्ट्रोलॉजी एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है।
कार पेट्रोल की तरह, इंक और पेन की तरह, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, चाय या कॉफी नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। भाग्य ही कर्म करवाता है। जान लो कि भाग्य में क्या बनना लिखा है, एडवांस में उसके हिसाब से सेम डायरेक्शन में मेहनत करो। 20% मेहनत में 80% ये मिलेगा, क्योंकि माध्यम तो मैं और आचार्य मैडम बनेगा, आशीर्वाद तो राधे राधे का मिलेगा। इस बात को नहीं बोलना। चलो अब बताते हैं एक एक करके सारा पॉइंट। अब मैच करते चले जाना अपना। मेरिट, सबसे पहले आपको मेरिट्स बताएंगे, क्वालिटी बताएंगे आपका, है ना। यू डोंट बिलीव एनीथिंग विदाउट फैक्ट्स एंड फिगर। विदाउट फैक्ट्स एंड फिगर आप किसी चीज पे भरोसा करते ही नहीं हो। आपको सब चीज के लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यू टेक डिसीजंस व्हेन रिजल्ट्स आर सर्टेन। जब आपको पता होता है कि इसका रिजल्ट आएगा, है ना, बढ़िया आएगा, मोर देन 80% आएगा, तभी आप डिसीजन लेते हो, कोई काम में हाथ डालते हो। स्पेकुलेशन इन योर ब्लड। आपको स्पेकुलेशन, बेटिंग, गैम्बलिंग जो है ना, स्पेकुलेट करना, फ्यूचर के बारे में फोरकास्टिंग करना, इसमें बड़ा मजा आता है। इसके लिए आप बहुत कॉशियस भी रहते हो और आप बड़ा संभल कर काम करते हो, है ना, ये आपके ब्लड में है। हाई एनर्जी है आपके पास, एम्बिशन, एम्बिशियस पीपल है यहाँ, और नेवर गिव अप, परसिवरेंस वाली क्वालिटी है आपका। ये तीनों क्वालिटी जबरदस्त है आपके अंदर। यू आर स्टूडियस एंड मैथोडिकल। आप बहुत स्टूडियस, पढ़ाकू और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से काम करना, रेगुलर एंड सिस्टमैटिक, जिसको मैथोडिकल कहा जाता है, उस तरह के व्यक्ति हो आप। ऑलवेज गेट अटेंशन फ्रॉम ब्रिलियंट एंड इंटेलिजेंट पीपल। आपको हमेशा जो है अच्छे लोगों के साथ या अच्छे लोगों का अटेंशन हमेशा मिलता है, अच्छे लोग आपके संपर्क में तुरंत आ जाते हैं या आप उनके संपर्क में तुरंत चले जाते हो। ये 6 क्वालिटीज आपके अंदर, लेकिन आपके पास डिमेरिट्स ज्यादा है। अब वो है क्या है, बड़ा सिंपल है, जो कुछ समझना है। फील लॉनली ड्यू टू फ्यू फ्रेंड्स। आपके पास बहुत कम दोस्त होते हैं, जिसकी वजह से आप हमेशा अकेला महसूस करते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जनरली मिसअंडरस्टूड। लोग आपको हमेशा गलत समझते हैं, आपके एक्शन की वजह से, आपके बिहेवियर की वजह से, आपके परसेप्शन की वजह से, आपके एटीट्यूड की वजह से आपको हमेशा लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं, गलत समझते हैं आपको, है ना, जबकि ऐसा है नहीं। डोंट लाइक टू बी डोमिनेटेड। आपको दूसरों के द्वारा डोमिनेट किया जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, कि कोई आपके ऊपर, है ना, आपके ऊपर कोई चीज थोपे या आपको बोले कि भाई ये करो, ऐसे करो, उत्तर जाओ, दक्षिण जाओ, वो सब चीज आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। डोंट गेट अलोंग विथ योर नेबर्स। आपका पड़ोसियों के साथ नहीं बनती है, बहुत सिंपल। यूजुअली डिस्टर्ब बाय फैमिली मेंबर्स। ये जो 5वां पॉइंट है, ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है। यूजुअली डिस्टर्ब बाय फैमिली मेंबर्स का मतलब, घर में भाई बहन, अगर मान लीजिए आप कमाने वाले हैं, पापा रिटायर हो गए और आप घर चला रहे हैं, और उसके बाद फैमिली मेंबर्स में कोई छोटा भाई या बड़ा भाई या छोटी बहन या बड़ी बहन, कोई ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा निकल गया, या फैमिली में कोई लाइलाज बीमारी से परेशान है, उसकी वजह से आप हमेशा डिस्टर्ब रहते हो। कहे कि वो बीमारी किसी को, तो आप मर्सी किलिंग तो हमारे देश में है नहीं, जो कि आप लोग मर्सी किलिंग के थ्रू जाएगा, है ना, तो उसकी वजह से आप बहुत परेशान रहते हो। कोई भी अगर घर में बीमार पड़ गया और बहुत लंबे समय तक पड़ गया, तो उसकी वजह से आप बहुत डिस्टर्ब रहते हो, है ना। ऑलवेज डिससेटिस्फाइड डिस्पाइट गुड कंपनसेशन। इसके बावजूद भी कि आप अच्छा कमाते हो, लेकिन फिर भी आप हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हो, है ना, आपको खुशी नहीं होती, आप कभी खुश नहीं रहते हो अच्छा कमाने के बावजूद भी। समथिंग टू क्रिटिसाइज। आपको सब में कुछ ना कुछ नुक्स निकालने का मौका मिल जाता है, या आप सब में कुछ ना कुछ नुक्स ढूंढ ही लेते हो कि सब में कुछ ना कुछ कमी है, एक्सेप्ट यू, है ना, अपने अलावा। और यू थिंक यू आर, है ना, एबव ऑल। एबव ऑल का मतलब होता है, आपको लगता है कि आप सबसे ऊपर हैं, अपने एसोसिएट से ऊपर हैं, अपने कुलीग से ऊपर। आपको हमेशा लगता है कि आप उनसे ज्यादा डिजर्व करते हैं सब चीज, है ना, ये आपकी डिमेरिट्स है। उसके बाद आप सोचते हैं कि आपका हाईएस्ट पोजीशन, हाईएस्ट डेजिग्नेशन जो है, वो आपका बर्थ राइट है, मतलब वो मिलना ही चाहिए आपको, हाईएस्ट डेजिग्नेशन, हाईएस्ट पोजीशन। तो दिस इज ऑल अबाउट मेरिट्स डिमेरिट्स ऑफ बॉर्न इन द मंथ ऑफ जनवरी। अगर ये वीडियो पसंद आया और आप लोगों को आगे पसंद आया, तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक बना के देंगे आप लोगों को। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, फीडबैक देना नहीं भूलिएगा, कमेंट कॉम्प्लीमेंट ग्रुप में। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगिनिंग। और जाते जाते फिर से याद दिला दे, पेड न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी करानी है, फैमिली पैकेज के अंदर कराइए, चाहे इंडिविजुअल पैकेज, स्पेशल पैकेज के अंदर कराइए। अब तो हम लोगों ने चीप एंड बेस्ट पूरे हिंदुस्तान में, इससे सस्ता और अच्छा कुछ नहीं है। धन्यवाद।